नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। सभी लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर एक और मौका दे दिया गया है। पीएम आवास योजना 2025 के तहत जिन लाभार्थियों का अभी तक आवेदन नहीं हुआ, उन सभी के लिए यहाँ पर गोल्डन चांस, एक सुनहरा मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और यहाँ देखिए, जितने भी लाभार्थी हैं जिन्होंने अभी तक सत्यापन जो प्रक्रिया के दौरान अभी तक अपना आवेदन नहीं कर पाए, तो उन सभी के लिए एक बड़ा मौका यहाँ पर फिर से मिल गया है। नई आवास लिस्ट 2024-25 और 25-26 जारी कर दी गई है, जिसके तहत यहाँ पर देखिए 15 मई 2025 से होगा सत्यापन शुरू। यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। इससे पहले क्या थी और कितनी बार आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है, ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सर्वे तिथि 15 मई 2025 कर दिया गया। देखिए यहाँ तक दे दिया गया है मौका। ग्राम पंचायत में तैनात हुए सर्वे चेकर, यानी कि जो सर्वेयर है या सर्वे चेकर है, वे यहाँ पर तैनात हो चुके हैं, जिनके द्वारा आप सभी का जो सत्यापन है शुरू किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं चेकिंग के दौरान इन बातों का रखे विशेष ध्यान। ये आपको बता दें कि जब आपका सर्वे हो रहा है, सर्वे आपका 3 बार होगा और इन तीनों बार जब भी आपका आवेदन होने के बाद जो यहाँ पर सत्यापन होगा, सत्यापन जो आपका होने के बाद सर्वे किया जाएगा, जो 3 तरीके यानी कि 3 बार आपका किया जाएगा, जिसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी यहाँ पर जो पात्र लाभार्थी हैं जिनके पास छत नहीं है, जो यहाँ पर जो आवास विहीन हैं, जिनके पास झोंपड़ियां हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से योजना चलाई गई है, जिस योजना के अंतर्गत आपको एक और मौका दे दिया गया है 15 तारीख तक। संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण डिटेल यहाँ पर आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगी। देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए उजाला सरकारी योजना को, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सर्वे किया जाएगा, जो सत्यापन किया जाएगा, वो कितने चरणों में आपका होगा। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं, 3 चरणों में आपका जो है सत्यापन किया जाएगा। 3 चरणों में देखिए, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी और जो न्यूज़पेपर है जिससे समाज सूत्र जागरण के अनुसार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर पीएम आवास योजना की पात्रता, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास ग्रामीण योजना का लाभ सिर्फ पात्र परिवारों को मिल सकेगा। इसके लिए पीएम आवास सर्वे का सत्यापन 3 चरणों में होगा। देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट। इसके लिए पहले चरण में 80 कर्मचारियों की सर्वे चेकर के रूप में ड्यूटी लगाई गई है। इसके बाद जो कि पीएम आवास योजना के पहले चरण का सत्यापन करेगी। इसके बाद दूसरे चरण में खंड विकास अधिकारी व जिला स्तरीय अधिकारी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। यानी कि आपको 3 तरीके से सत्यापन होगा। और कितना आपको पैसा मिलेगा, आवास का जो पैसा है वो कितना आपके बैंक खाते में आएगा, और यहाँ पर कब कब आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, चरण का सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा करने के बाद फाइनल पात्र परिवारों की जो सूची है वो तैयार की जाएगी, जब आपकी लास्ट तीसरी सूची तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, परियोजना निदेशक जो यहाँ पर है आप देख सकते हैं, ने बताया कि पीएम आवास सर्वे की जांच के लिए 10 ग्राम पंचायत में एक चेकर की तैनाती की गई है। यानी कि ग्राम पंचायतों में चेकर की तैनाती कर दी गई है। देखिए यहाँ पर अभी 30 अप्रैल तक सर्वे चलेगा। अब यहाँ पर आपको बता दें, लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए है, जो इससे पहले यानी कि यहाँ देखिए 30 अप्रैल तक सर्वे चलने की बात कही गई है। अब बात करते हैं, यहाँ पर लगभग 33,000 परिवारों का सर्वे किया जा चुका है अभी तक।
3 चरणों के सत्यापन के बाद पीएम आवास की फाइल सूची तैयार की जा रही है, जिसके माध्यम से अभी भी फाइल तैयार की जाएगी आगे। अभी भी ऐसे यहाँ पर जो हजारों लाभार्थी हैं, जिनका अभी तक यहाँ पर आवेदन नहीं हुआ है। देखिए आवेदन की तिथि, और सबसे पहले बात करते हैं आवेदन की तिथि को बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पर पीएम आवास योजना की सर्वे तिथि बढ़ा दी गई। गांव के बेघर और ज़रूरतमंद आवास से वंचित परिवारों के लिए सरकार ने एक और मौका दे दिया गया है। गोल्डन चांस उन सभी के लिए दिया गया है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बड़ी बता दूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सर्वे की समय सीमा 15 मई 2025 तक बढ़ा दी है, जिससे वंचित और सर्वे से छूटे परिवारों को चिन्हित किए जाने में आसानी होगी। अब यहाँ पर आपको बता दें, अभी भी हजारों परिवार ऐसे हैं जिनको घर की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पर जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए ये तारीख बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित परिवारों को एक और अदद आवास दिए जाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इससे पहले हम बात करते हैं, जो आपको ये सर्वे जारी किया गया था, यहाँ पर लास्ट 30 मार्च 2025 था। इसके बाद 30 और 31 यानी कि यहाँ पर मार्च 2025 लास्ट थी। फिर 30 अप्रैल यहाँ पर 2025 लास्ट कर दी गई। अब फिर यहाँ पर 15 मई 2025 आपके लिए लास्ट यहाँ पर डेट कर दी गई है। ऐसा क्यों है, इसके लिए भी एक और बड़ी बात यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें, यहाँ पर जो सर्वे चल रहा है, हम ये जानकारी आपको ट्विटर हैंडल के माध्यम से दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर यूपी रूरल डेवलपमेंट देख सकते हैं डेप पीएम आवास योजना ग्रामीण के सर्वे की अंतिम तिथि बढ़कर अब 15 मई हो गई है। छूटे हुए परिवार जल्द कराएं सर्वे। एक दिन पहले की अपडेट है। हाउसिंग फॉर ऑल PMAYGA आवास योजना। यहाँ पर देखिए और भी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना सर्वे की तिथि 15 मई तक बढ़ाई गई। मौका यहाँ पर देख सकते हैं सभी जिन परिवारों का आवेदन हो चुका है यहाँ पर, और इसके साथ साथ नंबर 1 जिनका आवेदन हो चुका है, नंबर 2 जिन्होंने आवेदन कर चुके हैं और लिस्ट भी जारी कर दी है, यानी कि लिस्ट भी आ चुकी है 2024 और 2026 यानी कि 2024-25 सत्र की और 25 और 26 सत्र की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। यहीं पर अगर हम बात करें, जनवरी महीने में भी आपको किस्त जारी की गई थी 40-40 हज़ार रुपये की। इसके बाद यहाँ पर ऐसे लाभार्थी वे भी हैं जिनको हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार में 10 लाख लोगों से 10 लाख जो परिवार है, 10 लाख से ज़्यादा को यहाँ पर पैसे का भुगतान किया जा चुका है। उनकी पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। ऐसे में सभी लाभार्थियों का अभी तक देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जीरो पॉवर्टी अब 15 मई 2025 तक चलेगा पीएम आवास योजना का सर्वे। कोई भी पात्र परिवार छूटे नहीं, सरकार का लक्ष्य स्पष्ट। अब तक 54 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़े और 16.73 लाख लोगों ने किए सेल्फ सर्वे से आवेदन। यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर 3 तरीके से आवेदन किया जाता है। ये भी मैं आपको ट्विटर हैंडल के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ, जो जानकारी है यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, यूपी रूरल डेवलपमेंट डे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे की तिथि बढ़ी, 15 मई चलेगा सर्वेक्षण अभियान। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको दिखा देते हैं। देखिए, इससे पहले यहाँ पर भी एक सूचना जारी कर दी गई थी, पीएम आवास योजना का लाभ लेने को 30 तक समय भी कर सकते हैं सर्वे। इसी तरीके से 15 तारीख और बढ़ा दी गई, यानी कि 30 अप्रैल की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गांव में पात्र परिवारों का सर्वे चल रहा है।
793 गांव पंचायतों में अब तक इतने यानी कि 33,442 बेघर परिवारों का सर्वे मोबाइल ऐप के से डाउनलोड किया जा चुका है। मैंने मोबाइल ऐप के जरिए यानी कि पीछे भी वीडियो बनाई है जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप मोबाइल के जरिए या मोबाइल के द्वारा अपना जो सर्वे है, जो आवेदन है, कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना प्ले स्टोर पर जाएंगे और पीएम आवास सर्वे 2024 वहाँ पर ऐप डाउनलोड करेंगे। और ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ आप इस तरीके से अपना आधार कार्ड के माध्यम से और मोबाइल के ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर सर्वे कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ देखिए 269 कर्मियों ने 30,332 परिवारों का सर्वे किया, जबकि 3,000 यहाँ देख 110 लोगों ने स्वयं सर्वे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एआई कैमरों से फोटो लेकर ग्रामीण विकास प्लस 2024 ऐप यहाँ पर है। देखिए ग्रामीण विकास प्लस 2024 ऐप, ये ऐप है पर डाउनलोड किया है। जिन पात्र परिवारों का सर्वे कारणवश नहीं हो सका, ऐसे लोग अपने ग्राम प्रधान, सर्वे कर्मी या फिर अपने मोबाइल यानी कि 3 तरीके से आप कर सकते हैं स्वयं करके ग्रामीण आवास प्लस 2024 ये है मैन ऐप। ग्रामीण आवास प्लस 2024 ऐप पर अपलोड कर सर्वे कर 30 तक अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री आवास सर्वे की ब्लॉक सूची, यानी कि यहाँ पर जो ये ब्लॉक दिए गए हैं इसमें कितने गांव हैं और कितने सर्वे हो चुके हैं आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और है, 2 बातें और है जिसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो अपात्र होंगे और जो पात्र होंगे, देखिए पात्र वे हैं, इस बार पात्रता श्रेणी में बदलाव किया गया है। ऐसे परिवार जो बेघर व 1 से 2 कमरे की कच्ची छत व दीवार के मकान में रहते हैं और जिनके पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन, मोटरसाइकिल वाले परिवारों को भी लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा। यानी कि आप सभी के लिए और अच्छी खबर है। अब अपात्र कौन होंगे? जिनके पास 3 से 4 पहिया वाहन होगा, कृषि उपकरण होगा, 50,000 से ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले, परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी, 15,000 रुपये से ऊपर की नौकरी करने वाला, पंजीकृत उद्यम लगाने वाला, आयकर व्यवसाय कर देह एवं 2.5 एकड़ से अधिक जोत वाले परिवार को इस योजना से लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें, यदि इस योजना में लाभ नहीं मिला यानी कि जो पात्र परिवार है तो अब उनको 5 साल, यानी कि अगर हम बात करें 2024 की ये योजना है, इसके बाद 2020 यानी कि 29 में नई योजना आएगी, उसके बाद फिर उनका जो लिस्ट है उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद उनका लिस्ट में नाम आएगा। इसीलिए बार बार सर्वे की डेट बढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उनका ध्यान रखिए। अब उनके ऊपर आते हैं। देखिए नोट, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सर्वे के लिए, आपके सत्यापन के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर यदि वहाँ पर है, और इसके साथ साथ यदि आप विधवा है तो आपके जो पति है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र। नंबर 3 आपका आय प्रमाण पत्र। आपके पास कोई भी मोटरसाइकिल या पहले था लेकिन अब बदल दिया है, या 3 पहिया या 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। कोई आयकर, ये आपको बता दिया कि इस तरह का कोई भी उपकरण नहीं होना चाहिए। कच्चा मकान आपके पास होना चाहिए। तो टोटल इन सारी बातों का ध्यान आपको रखना है। जब भी अधिकारी आए तो उनको ध्यान से सारी चीज़ें बताएं, तब आपको ये सारा यहाँ पर जो है सर्वे किया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको कितना पैसा दिया जाएगा और जो बाकी किस्त है वो कब आएगी। देखिए जो आपकी किस्त है वो आपको यहाँ पर मई में, ये जो अभी लास्ट तारीख बढ़ाई गई है इससे बाद में, इसके साथ साथ जिनका सर्वे हो चुका है उनको अप्रैल महीने, यानी कि जो अप्रैल महीने में सर्वे हो चुका है उनको मई में पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। 15 मई से पहले पहले भी पैसे का भुगतान किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको कितना किस्त का कितना पैसा आएगा, 3, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सत्यापन 3 तरीके से होंगे, 3 बार होंगे, तो 3 ही तरीके से आपको किस्त जारी की जाएगी, जो कि यहाँ देखिए 1.5 लाख आपको पैसा दिया जाएगा। अब 1.5 लाख किस तरीके से,
मकान का 1.2 यानी कि 1,20,000, शौचालय का आपको 12,000 जो कि 6,000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में। इसके बाद आपको 90 दिन की जो मनरेगा के तहत जो मजदूरी है यहाँ पर टोटल दी जाएगी, तो टोटल मिलाकर आपको 1 पॉइंट यानी कि 1.5 लाख रुपया किस्त का ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी के लिए बड़ी खबर यही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ यहाँ पर देखिए, इस ऐप पर जाकर आप यहाँ देखिए अपने मोबाइल से जल्दी जिनका ये कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, या तो अपने ग्राम प्रधान से जाकर मिले यहाँ पर, या सर्वे कर्मी जो आ रहे हैं उनसे मिले, या अपने मोबाइल से ऐप करके फ़ोन जो है फ़ोटो डाउनलोड करके भेज सकते हैं आधार नंबर डालकर ओटीपी के माध्यम से। जी हाँ, प्ले स्टोर से जाकर। यदि आप पे अभी भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।